सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक। उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में दी अहम निर्णयों की जानकारी। नवीनतम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। राजमेस मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन। दिवंगत कार्मिक के माता पिता को अब मिल सकेगी 50% तक पारिवारिक पेंशन। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरपीएस के 55वें बैच के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। आरपीए में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा। एक्टिव पुलिसिंग से प्रदेश में गिरा अपराध का ग्राफ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक लाने, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस कम करने, दिवंगत कार्मिक के माता पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों के सरलीकरण एवं विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में दी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। ये विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बजट घोषणा में इन खेल को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 वर्ष 2025 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ये विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह देश में पहली बार यूनिवर्सिटी खुल रही है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विजन से यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रदेश के हमारी खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजमेस कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राजमेस कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा की फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधित व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रूपए प्रति वर्ष रह जाएगी, जो निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के लगभग बराबर है। इससे प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेस मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राजमेस सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 5200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सशर्त कीमतन भूमि आवंटित करने की स्वीकृति भी आज मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। इन इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। और हमारा अक्षय ऊर्जा बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कुछ कंपनियों को और जमीन आवंटित की गई है और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर बने
श्री पटेल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 62(4) में दिवंगत कार्मिक के माता पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30% पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। अब माता पिता को भी नियम 62(3) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन अधिकतम 50% तक का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है। उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं, तो क्यों न हम उसके डेथ के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन दें, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था होती है उसी स्टेज तक आते आते। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है तो जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यही बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें एक आदर्श अधिकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आगामी समय में इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्री शर्मा आज राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैच के 76 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और कड़ी तपस्या से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया और सामूहिक फोटो भी खिंचवाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। श्री शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकेडमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की भी घोषणा की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। ये दिन न केवल आप सभी के जीवन का बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का भी गौरवशाली दिन है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, कड़ी तपस्या का ही परिणाम है आज आप इस मंच पर गर्व से खड़े हैं। मुझे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में वर्ष 1975 के बाद से प्रशिक्षण हेतु नए भवन का निर्माण नहीं होने से परीक्षार्थी को बढ़ती संख्या एवं विभिन्न अन्य विषय जैसे साइबर अपराध, आर्थिक मामले से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता के कारण अकादमी में बेहतर तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। मैं पुलिस कर्मियों हेतु बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अकादमी के लिए नए प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जयपुर के 204 परीक्षा केंद्रों पर 19 सितंबर से 21 सितंबर तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। जयपुर जिले में 6 पारियों में 4,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 19 से 21 सितंबर को प्रथम पारी की परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। 19 सितंबर से 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा में अलग अलग पारियों में प्रति पारी लगभग 75,000 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका संचालन 21 सितंबर तक प्रातः 7:30 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरांत नियंत्रण कक्ष से संबंधित कार्य पूर्ण होने तक किया जा रहा है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रति पारी 103 उप समन्वयक और 39 उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।